मेरा नुकसान अगर ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहब को तुमने फोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे, तो आपने नुकसान किए मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं यूएनटी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं चाविंद्रा रोड पर, ग्रीनलैंड के ठीक बाजू में। आप लोगों ने देखा होगा कि कई महीने पहले इस जगह को लेकर एक बार विवाद उठा था कि यहाँ पर कोई रईस नामी शख्स जिसका भी इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी यहाँ पर गैरेज हुआ करती थी और फिर उनके यहाँ पर काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम इम्तियाज था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो कहते हमारा है, वो कहते हमारा है, वो कहते हमारे पास प्रूफ है, वो कहते हमारे पास प्रूफ है, और उसी को लेकर यहाँ पर काफी सारा विवाद हुआ। अब यहाँ पर जो अभी है, तो जो रईस नामी शख्स थे, उनकी जो वाइफ है, फिलहाल वो उन चीजों की मालिक है, मतलब भाड़े करीब वही है और वही देख रेख कर रही है। लेकिन वो विवाद क्या है? वो विवाद इन सारी जगहों को लेकर है, या फिर ये जो यहाँ पर केबिन बनी है उसको लेकर है, या फिर वो जो वहां पर घर बना है उसको लेकर है, या फिर कुछ और मामला है? इम्तियाज ने इन लोगों पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं, पहले आप उनकी वीडियो देखिए कि उन्होंने उनके बारे में, इन लोगों के बारे में क्या कहा। और फिर आज हम यहाँ पर आए हैं, जो रियाज शेख है उनसे बात करेंगे, और जो भाड़ेकरी जो यहाँ पर ओनर की जो वाइफ थी पहले, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भाई ये मामला क्या है। ये मामला अब धीरे धीरे पॉलिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि पहले भी ये विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी पॉलिटिकल पर्सन का नाम नहीं आया था, मगर अब पॉलिटिकल लोगों का नाम भी आने लगा है। एमएलए रईस शेख का भी नाम आया, हमीद शेख का भी नाम आया। अब वो नाम कैसे आया, ये जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं भिवंडी आवाम से बताना चाहता हूं कि आज मैं 10 महीने से बहुत परेशान हूं। मेरी जगह पे मैं गैरेज चला रहा था और मेरी जगह पे कब्जा हुआ। जुम्मे के फ्राइडे वाले दिन इन लोगों ने मेरी जगह पे कब्जा किया, औरतें बच्चे लाके, जो ना मुझे कोई नोटिस आई थी। ये 18/7/2025 18/7/2025 को इन्होंने किया और मैं काफी पुलिस चौकी से लेके सबकी मदद मांगा। अब जाके मुझे कोर्ट से कुछ राहत मिली मुझे, और उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके ऊपर उनका गुना दाखिल हुआ और पंचनामा हुआ, सब हुआ, और कोर्ट का जजमेंट भी आया है। उनकी बेल वगैरह सब फेल हो गई है, तो पुलिस इसके अंदर उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। उन्होंने जबरन मेरा ताला तोड़ा और मेरे अंदर का जो गाड़ियों, कस्टमरों की गाड़ियां थी, अभी भी वहां गाड़ी है, कॉर्पोरेशन की 2 गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर कीमती माल है, वो सारा माल वाला गायब हुआ है। नहीं, रनिंग काम चालू गाड़ी का, जिसका मेरा काम चालू था, पूरा पार्ट्स खुला हुआ था, टोटल सामान मेरा औजार से लेके पूरे एक नट तक मुझे कुछ वहां मिला नहीं। इसके अंदर मेन है रियाज हसन शेख उसके अंदर, और उसके अंदर उसके और 8-10 साथीदार है, यानी काफी लोगों के 13 लोगों के नाम है। तो उसके अंदर पुलिस वालों ने सिर्फ 3 लोगों के नाम डाले। एक लेडीज है उसके अंदर, कुलसुम रईस अंसारी, और एक रियाज हसन शेख, और एक तौफीक इकबाल शेख। ये 3 जन का नाम डाले, ऐसे पूरे टोटल मिला के 13 लोग है। हाँ, उधर पॉलिटिशियन है वहां पे, ऐसे पॉलिटिशियन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके अंदर मेन आदमी है उसका हमीद शेख, जो मुझे शुरू से परेशान कर रहा है। यानी हर जगह पुलिस चौकी से लेके, कॉर्पोरेशन से लेके, हर जगह मेरा काम बिगाड़ते आया, वो है हमीद शेख। हमीद सत्तार शेख उसका नाम है पूरा। सन 2000 में ये भिवंडी में आया। वो लोगों की माहिती डालता है कि लोगों के बारे में बताता है कि वो ऐसा। इसकी खुद की माहिती क्या है? इसकी खुद की माहिती क्या है? इसके पास क्या था? आज इसके पास इतना पता है। इसका काम ही वही था, ये लोगों की माहिती डाल के लोगों को ब्लैकमेल करता था, लोगों से, और उनको ब्लैकमेल करके उनसे वसूली करता था। आपके पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? हाँ, इनके ऊपर खंडनी का केस भी हुआ है इसी मामले में। इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनके ऊपर। 6 महीना इसके पहले भी 2020-22 में कुछ जेल भी काट चुका 6 महीना। आपकी जगह के लिए भी उन्होंने कुछ देखा है? हाँ, वो 2015 से लेके अभी तक समझ लो हर जगह पे हमीद शेख का ही रोल आया है, मगर क्या खुल के मेरे सामने आता नहीं है। मगर पूरा सपोर्टर है, पूरे नेताओं को, बड़े बड़े लोगों के पास जाके उठ बैठ करके ये कहीं से भी मामला अपना सेटअप करके, और वहां पे एक रियाज शेख का खाली एक मुद्दा है। रियाज शेख एक तड़ी पार है और एक गुंडा है, वो एक मुद्दा है, उसको इस्तेमाल करके और औरतों को इस्तेमाल करके वहां पे वो जगह पे कब्जा करा के पूरा मेरी प्रॉपर्टी को हल करके रखा है। का कोई अपडेट है कि वो जगह आपकी है? नहीं, जगह पे ऐसा अपडेट नहीं। जगह का मैं भाड़ेकरी हूँ, मतलब पुराना मैं भाड़ेकरी हूँ। सेल टैक्स मेरे नाम पे है, मीटर मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरे नाम पे ही है, एग्रीमेंट मेरे नाम पे, भाड़ा पेपर जो भी मांगेंगे कॉर्पोरेशन में पेपर मेरे पास टोटल, और मैं ऑलरेडी वहां सबमिट कर चुका हूँ। इनसे 4-5 मरतबा मांगा गया, इन्होंने कोई पेपर सबमिट नहीं किया। अभी भी उनको 7 दिन का टाइम दिया। इसके पहले भी अभी 6 तारीख को उनकी नोटिस लगी थी, एक नोटिस दी गई है। 3 दिन में उनको डॉक्यूमेंट हाजिर करना था, उन्होंने हाजिर नहीं किए। तो आज कॉर्पोरेशन ने जाके दोपहर में कोई 12 बजे के टाइम पे उधर नोटिस चिपका के आए। मेरा माल कम से कम 20 से 22 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर के नाम पे 2 आरसी गाड़ी है, कचरे वाली गाड़ी। मैं गाड़ियों का टेंडर लिया था, 50 गाड़ी घंटा गाड़ी थी और 25 गाड़ी आरसी गाड़ी। इन गाड़ियों का मैं टेंडर लिया था, इसका काम चालू था मेरा, और चालू में ही मेरे जगह पे कब्जा हुआ। अब सारा माल मत्ता खोल के रखा था। 2022 की सब गाड़ियां हैं वहां पे। एक एक गाड़ी का पार्ट्स का, गेयर का कीमत 8-8 लाख रुपया है। वो सारे पार्ट्स उन्होंने गायब कर दिए।
क्योंकि हमारा गैरेज का ऐसा रहता है कि हम लोग जब गाड़ी खोलते हैं तो घर पे तो लेके जाएंगे नहीं, जो है अपना गैरेज पे रखेंगे। और उस तारीख से जो पुलिस वहां पे लेके भी गया, रात में 12 बजे 112 पे मैं कॉल करके पुलिस वहां लेके गया हूँ। पुलिस मेरे को घुमाते रही, याद नहीं, ना मुझे कब्जा मिला नहीं। दूसरे दिन पुलिस मुझे नोटिस देती है कि अगर आप वहां गए तो आपको वहां पे अरेस्ट करेंगे, हम लोग ये करेंगे। मेरे को पुलिस ने नोटिस दी थी। इस नोटिस के ऊपर मैं उसकी वजह से आज तक गया नहीं, और मैं कोर्ट कचेरी आवा पुलिस चौकी दौड़ता रहा और मदद की दुहार लगाता रहा, बस। महेश भाई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर कई एलिगेशन लगाए गए, जिसमें चोरी का बात बताई गई, 20 से 22 लाख रुपए का सामान चोरी किया और आपके जगह पर भी कब्जे का मामला है। क्या है पूरा मामला, बताइए। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 2-3 न्यूज़ में हमने खुलासा कर चुका है, और ये जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हमारे ऊपर एकदम बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और उसके अंदर देखो, ये लाइफ टाइम का हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर जो हम बैठे हैं ना, तो ये हमारी जगह है, हमने कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर किया है इसमें यहाँ बैठने के लिए। अगर सामने वाले के पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज है, तो उसने अगर साफ आपके न्यूज़ पे बताने का। अभी उसने आपके न्यूज़ पे एक झूठी इन्फॉर्मेशन दी है कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है एफआईआर करने के लिए। एफआईआर करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। और एफआईआर का जो मामला है, और ये जो एफआईआर जो उसने बोल रहा है, जो एफआईआर हुई है, देखो एफआईआर में ऐसा है ना, एफआईआर झूठी साबित हुई है, उसमें बी फाइनल हो गया है। एफआईआर झूठी साबित हुई, ये कैसे पता चला? ये एफआईआर झूठी साबित हो गई है, इसमें बी फाइनल हुआ है। इम्तियाज सिकंदर से कंप्लेटर है इसमें, ये उसकी कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा। एफआईआर में ऐसी क्या बात थी जिसमें एफआईआर झूठी साबित हुई? एफआईआर का कैसा था मालूम है क्या? देखो, हमको तो मालूम नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो ग्रीनलैंड वाले ने फ़ोन करके बोला है कि यहाँ पर कुछ सामान चोरी हुआ। ग्रीनलैंड वाले तो एफिडेविट दिया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है, वो झूठी है। अगर एफआईआर करना ही था और एफआईआर की कोई बात थी तो 8 महीना पहले करना चाहिए था। पुलिस ने ना कोई पंचनामा किया, ना किसी ने कोई पंचनामा किया है। अगर कोई पंचनामा किया तो पंचनामे की एफआईआर करने के लिए अगर आपके पास कोई सामान के ऊपर अगर आप एफआईआर करते, हमारा ये सामान चोरी, सामान तो ऑलरेडी हमारा था ना, सामान ऑलरेडी हमारा क्लेम है कि सामान उनका था, आपका नहीं था। नहीं, सामान तो हमारा ही है ना। जब प्रॉपर्टी हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? जब ये प्रॉपर्टी ही हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? इससे पहले हमने भी एप्लीकेशन बहुत सारी दी हुई है, जिसके अंदर हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का उसने सामान, अभी ये देखो 50 लाख रुपए का उसने, ये देखो 50 लाख रुपए का उसने यहाँ पर इंजन, बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे शेड थे, 50 लाख रुपए का उसने सामान चोरी करके भंगाड़ वाले को कटिंग कर करके बेचा है उसने। हाँ, इसमें हमने एप्लीकेशन दिया था, पुलिस ने उसका इंक्वायरी करके कोई भी मामला दर्ज किया नहीं। ये उसके पहले की देख लो, मेरे पास ऐसी कम से कम 10 एप्लीकेशन है। अब वो किसके प्रेशर में पुलिस ने झूठा गुना दाखिल किया, हमारे को उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो भी कानून की बात है उसको कानून से जवाब देंगे इंशाल्लाह। रियाज भाई, उनका कहना था कि जब गैरेज उनके ताबे में थी या वो चला रहे थे, उस वक्त में कॉर्पोरेशन की कुछ गाड़ियां थी जो उनके अंडर में थी, और उसी का काम करते वक्त ये ताबा उनसे लिया गया। सुनो ना, जबरन, ऐसा उनका आरोप है। फिर उस मामले पहली बात तो सुनो ना, ये जो है ना, ये झूठ बात है ना। यहाँ कारपोरेशन का कोई मामला, अगर कारपोरेशन की गाड़ियां उसके पास थी तो कारपोरेशन का वर्क ऑर्डर उसने बतावे, जो टेंडर लिया था टेंडर का वर्क ऑर्डर बतावे। और अगर 2022 से अगर 21 से गाड़ी थी तो 2022 से 21 से तो वो उसके ताबे में थी ना गाड़ी। अब वो उसके अंदर बता रहा है कि 8 लाख का इंजन ये बिकता है अपना सामान, तो वो उसको कीमत पता है ना। अब हमको तो गाड़ी की ABCD मालूम नहीं है, तो हमको कैसा पता चलेगा? अगर इतने साल से उसके ताबे में गाड़ी थी तो उसका सामान भी उसी ने बेचा होगा ना। अब उसको गाड़ी का सामान तो हमको तो पता नहीं है कि गाड़ी का सामान कितने में बिकता है, कितने में आता है, इसके बारे में तो हमको तो कुछ पता नहीं है ना। नगर पालिका यहाँ पर नोटिस लगाई है इसको तोड़ने के लिए, ये बातें भी सामने आई है, इसके बारे में क्या कहें? सुनो ना, नगर पालिका का ऐसा है ना, देखो नगर पालिका काम है कि नगर पालिका का कोई भी जाएगा, अगर आपको लगेगा कि इनलीगल है तो नगर पालिका अपना काम करती है जी। ऐसा नहीं है कि किसी के इसके बोलने पे नगर पालिका ने, लेकिन इसके अंदर एक पॉलिटिक्स ऐसी हुई है। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को रवि यादव साहब ने फ़ोन किया कारपोरेशन के, और वहाँ पर प्रभाग अधिकारी थे अपने मखसूम साहब, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और फ़ोन करके मुझे ये बोला गया, क्या बोले, यहाँ पर आमदार पूरब के आमदार रईस शेख साहब का फ़ोन आया, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है, और वहाँ पर जो शेड बना है वो तोड़ने के लिए बोला है। तो मैं बोला आप झूठ बोल रहे हो? तो बोले नहीं, अब मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रईस शेख का फ़ोन आया है। तो बोले ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रईस शेख अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स पे किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उसको,
अल्लाह करीब। इस तरीके से तो इल्जाम आपके ऊपर भी लग रहा है ना कि आपकी तरफ से भी पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है। हामिद शेख का नाम आया है। मैं आपको हामिद शेख सुनो, तो आपकी तरफ से हामिद बात शेख कर रहे थे। हामिद शेख का मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मुसलमान होने के नाते हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमारे बोल रहे हैं कि 2015 से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने क्या बोला, जगह जगह पर हमें तकलीफ देते मैंने हुए क्या नजर आ बोला, रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी हलफ लेकर कसम खाया हूँ, मैंने मेरे बच्चों की कसम खाया, मैंने कुरान की कसम खाया, हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब हमारी लीगल प्रॉपर्टी है, जब हमको कोर्ट का ऑर्डर है, मैं हामिद शेख के पास और फला शेख के पास क्यों जाऊंगा? कोर्ट के ऑर्डर में जो आपने बताया कि ये हमको लाइफ टाइम का ऑर्डर है, क्या मेंशन क्या है उसके अंदर? उसके अंदर क्या लिखा गया है उसके सुनो ना, अंदर? लाइफ टाइम का ऑर्डर ऐसा है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाँ। जो भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर बना हुआ है, हाँ। वो कंपाउंड के अंदर जो हमारे जो भी कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर लाइफ टाइम भी हमारे स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता और लाइफ टाइम हमारे को ऐसे कोई हटा नहीं सकता है। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा दिया, आप पढ़ सकते हो उसको। तो आप इसके ओनर हैं या फिर आप इसके मैं इसका भाड़ेकरी कोई भी हैं सुनो ना, या फिर क्या है आप? मैं जो है ना मैं इसका ओनर हूँ, ना मैं इसका भाड़ेकरी हूँ। उसकी ओनर यहाँ बैठी है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। तो ये ओनर है? ये ओनर है इसकी। ओनर बोले तो भाड़ोतरी यहाँ की। ओके। हाँ, लाइफ टाइम मतलब रईस भाई की वाइफ है। रईस भाई हयात नहीं है तो अभी उनकी ओल्ड एंड शोल्ड उनकी वाइफ है, बराबर है। वो एक बेवा औरत है तो मैं उसकी उनकी मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला आगे भी। उनका कहना है कि यहाँ की कुछ सेल डीड्स उनके नाम पर है, यहाँ के कुछ मीटर उनके नाम पर है, बहुत सारी चीजें उनके नाम पर है। तो फिर ये आपकी कैसे हो गई? उसने जो सेल डीड जो किया था, जो घरपट्टी बनाया था, जो दिगरबाद बनाया था, हाँ। उसके ऊपर 420 का 420 का तालुका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, वो अंदर था, उसकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। वो मामला क्लोज नहीं हुआ अभी तक? वो नहीं, वो झूठे पेपर उसके झूठे साबित हुए। 420 का गुना दाखिल हुआ है उसके ऊपर। और उसने जो घरपट्टी बनाया था या उसका जो घरपट्टी का जो मामला थे, तो उसको कारपोरेशन ने, ये देखो इससे पहले का मीटर ही हमारे नाम पे है, देखो 2010 से इसके पहले का उसने मीटर बताने का, कारपोरेशन ने उसका घरपट्टी कैंसिल किया। ये उसकी ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की कॉपी पढ़ लो आप। यार मैं एक सवाल, और ये उसने सुनो, ये दिगरबाद बनाया था झूठा, ये घर, ये अपना सेल डीड और घर ये झूठा है या सच्चा, ये आपको कैसे पता? ये किसने बोला? इसी बेस पे पुलिस ने गुना दाखिल किया है ना मेरे भाई, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एफआईआर की कॉपी है आपके पास? हाँ, एफआईआर की कॉपी है ना, दिखाइए होगी। ये देखो, ये 420 की उसके ऊपर, ये जो तालुका पुलिस स्टेशन में 420 का केस हुआ है, ये कब हुआ था ये मामला? ये 2016 में इसके ऊपर दाखिल हुआ है। तो अभी ये आप लोगों की ये लड़ाई, आपका कहना है हमारा है, उनका कहना है हमारा हमारी लड़ाई है, सुनो ये ना। ऐसे कब तक चलता रहेगा? इसको देखो ये क्या करता है मालूम है क्या? अभी ये किसी पॉलिटिशियन के कहने पर और किसी के बोलने पर, एक इसके अंदर जो इसके पीछे जिनका हाथ है, अभी जो नई पॉलिटिक्स चल रही है, देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं। इसके अंदर जो आरिफ गार्डन के बाजू जो मुतरी है ना, उसका जो मिठा है ना, एक वो है, ये कोड वर्ड उसको मिल जाएगा। और एक तीसरा खिस्सा है नए गांव का, एक वो है, और एक रामू हाथी है दरगाह रोड का। ये तीनों लोगों ने मिलकर ये, और ये तीनों को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, अगली बार खुलकर लूंगा। और ये जो फहद अंजुम है, अभी ये फहद अंजुम की बात कर रहे हैं ना आप लोग जी। ये जो फहद अंजुम है, देखो इसके ऊपर जो है ना, इसकी बहन के ऊपर और इसके ऊपर देखो नॉन अवेलेबल वारंट है। हमको उसकी बहन से क्या लेना देना? बहन का मामला अलग है। नहीं, लेकिन ये है ना भाई 400 फैमिली में किसी के ऊपर भी हो, उससे हमको क्या करना है? की बात नहीं है ना, ये हमारी फैमिली तक आ रहा है ना, हमारी भी बहन का नाम ले रहा है ना, कुलसुम का। तो हमारी फैमिली का भी आ रहा है ना, तो हमारी फैमिली का आ रहा है तो हम हमारे पे जवाब दे रहे हैं ना। ये जो नॉन अवेलेबल वारंट है ना, इसकी कॉपी अभी आपके उसमें डालो मोबाइल में। और ये उन्होंने जो एफआईआर की है, उस एफआईआर के अंदर आपकी पूरी फैमिली का नाम क्या? उन्होंने ऐसा बताया कि जो एफआईआर हुई थी उसमें 3 लोगों का नाम था, सुनो ना, उसने वो बताया है उसके अंदर। इनकी फैमिली के ऊपर भी एफआईआर है ना, ये नॉन अवेलेबल वारंट है। ये एफआईआर आपने करवाया था? नहीं, हमने नहीं कराया था। एक शकील नाम के आदमी है, उसका सुनो, अभी देखो यहाँ पर जो है ना, इसने एक शकील नाम के आदमी का 14.5 लाख रुपया का इसने गबन किया है, जिसके ऊपर इसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हुई है। ये लोग ने कुछ चेक दिया था, उस नाम पे ऊपर हुआ है। फिर रूबीना मैडम एडवोकेट, उसका ये फहद अंजुम ने 9.5 लाख रुपया का कई सिलार में गाला बता के उसका फ्रॉड किया है। उसका मैटर चालू है पुलिस स्टेशन में। और इसके अलावा इसके ऊपर गोलीवाड़ा पुलिस स्टेशन में अभी मैंने आपको कॉपी, आपके साथ क्या हुआ है आप वो बताइए ना। उनका दूसरे के साथ क्या लेना देना उसका? तो दूसरे को लेके हमारे को अभी बोल रहे हैं ना। अभी दूसरे लोगों ने इनको चैनल पे बैठा दिया, 200 रुपया लेके एक पौवा लेके दे दिया। ये तो दोनों बेवड़े है ना, ये गर्दुल्ले दोनों चरसी है। ये गांजा बेचते, ये साले अपना कोरेक्स बेचते। तो ये गर्दुल्ले लोग हैं, तो गर्दुल्लों का जवाब वैसे ही देना पड़ेगा ना। अभी मेरे वीडियो, मेरे मोबाइल के अंदर फोटो है, ये दोनों एक दिन शराब पी के ब्रिज के नीचे गिरे थे। मेरे मोबाइल में फोटो आपको मैं बताता, हो सकता धुंधला आया होगा।
उसकी मैं कॉपी दे दूंगा आपको। गांजा बेचने वाली बात आपको कैसे पता है, इसके प्रूफ? ये गांजा बेचने वाली बात ऐसा है कि इससे पहले जो ना MTPS में अंदर भी हो चुका है, और इससे पहले एक टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में इसने एक बड़ा फ्रॉड किया था, कुछ बाहर देश में कॉल्स करता था, तो उस मामले में भी इसको क्राइम ब्रांच ने अंदर किया था। ये अपना तलोजा जे अपना क्या बोलते हैं एरोडा जेल में था ये, आप पता कर सकते हो। FIR कॉपी वगैरह कुछ है? FIR कॉपी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा, मैं इसका रिकॉर्ड में मंगाया हूँ मैंने। आपके साथ उनका भी क्या मामला है फिर? अभी मेरे साथ ये लोग सुनो ना, कुछ पॉलिटिक्स लोग हैं, जो पॉलिटिक्स लोगों की हामिद शेख से किसी का मामला हो सकता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बता दिया कि हामिद शेख का हमारे इस प्रॉपर्टी से दूर दूर तक मैंने हलफ लेकर बोला। मेरे बच्चे रास्ते पे तो गिरे नहीं है कसम खाने के लिए, कुरान तो ऐसी है ही नहीं, कोई ऐसी किताब का मतलब कोई झूठी बोल दे। हमारा इस मामले से हामिद शेख का दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्ती पॉलिटिक्स बता के हामिद शेख को इधर इन्वॉल्व करके कि मतलब रईस शेख की उनकी दुश्मनी लगा के हमारे से ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग जो कोर्ट से जीत नहीं पा रहे, कायदे से हमसे जीत नहीं पा रहे, इसके लिए। देखिए ये प्रॉपर्टी तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब से मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे उनके मौजूदगी में, उसके बाद में मेरी शादी हुई। अभी मेरे बच्चे समझ लो 35 साल के होने आ रहे हैं, तो वो कब से काम कर रहे होंगे सोचो आप ही। और ये 2015 से मेरे आदमी के पीछे पड़ा है। तो रईस भाई मेरे को काम पे रख लो, मेरे पास रोजी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, तुम तो मोहल्ले बाड़े में रहते हो, तो कोई जानने पहचानने वाले ने बोला रईस भाई ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेगा तुम्हारे पास। तो उसको बॉडी केबिन के काम वो करने लगा। यहाँ पे कुछ दिन देखे तो डाइजेस्ट चलने लगा, मेरे आदमी की तबीयत खराब हो गई। फिर ये हुआ कि भाई कोई दिन आऊं कोई दिन ना आऊं, तो मेरे को भाड़ा देते रहा था। 2-3 मरतबा भाड़ा दिया उसने। उसके बाद देखा कि इनकी कंडीशन खराब हो रही है और अकेले है, 6 लड़की है, एक ही लड़का है, कुछ मेरा कर नहीं पाएगा, तो दादागिरी पे उतर आया। जब मेरे आदमी फिर आए भाड़ा मांगने बोलने, तो बोलता है कि तू आएगा तो हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे गुंडे बुला के धमकी उमकी दिया। इतना कि डाइजेसिस पे आ गए मेरे शौहर। फिर उसके बाद भी फिर आए कि भाई कुछ तो पैसा दे, मेरी तो तबीयत इतनी खराब हो गई है। तो बोले तेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, जा तू, तेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है, और तू भी तो ऐसे ही कर रहा है कंपनी की जगह पे काम, तू यहाँ से जा। तो बोले भाई तेरे को मैं रखा हूँ ना। उससे पहले 2 जने आके काम करके गए, उन्होंने गवाही में पहले भी न्यूज में बोला है कि रईस भाई के इसमें रह के हम लोग ने काम किए। ये तीसरा बंदा था जो इम्तियाज आया था यहाँ पे। अगर मेरे आदमी इंजन का काम करते थे, ये बॉडी केबिन का, तो इसके इंजन कहाँ से आए? इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया रियाज भाई के ऊपर कि 18-22 लाख रुपए का मेरा सामान चोरी किए। अगर इसका सामान था तो ये 10 महीने से 8 महीने से क्या सो रहा था? जिसकी गाड़ी थी क्या उन लोग लापता है? सिर्फ यही जिंदा है मेरे से हिसाब लेने के लिए, झूठा इल्जाम लगाने के लिए। हाँ, जो गाड़ियां वाले हैं जिनका भी पुर्जा पॉट्स था, हमने वीडियो बना के CCTV कैमरे के सामने उनका सामान पूरा लौटाया पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हमारे हस्बैंड है ही नहीं इंजन का काम जब करते थे तो वो पूरा मामला तो इसने चोरी किया हमारा। पूरे इंजन, 2 इंजन, एक टैंकर की टंकी पीछे पड़ी थी, वो टंकी भी काट के बेचा। 2 इंजन एक्स्ट्रा घर पे रहते थे। गैलेक्सी टाकिस पे इंजन खराब होता था, मेरे गैरेज से इंजन वहां जाता था, वहां से यहाँ बंद इंजन आता था तो बनता था। 2 इंजन एक्स्ट्रा, हाँ, सब अफेयर काफी हमारी पहले से मौजूद है। तो ये बोलता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पेपर देखती है, पुलिस सबूत देखती है, ऐसे ही आके हमको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे ही हमको झूठे इल्जाम लगाएंगे, झूठे गवाह खड़ा करेगा तो पुलिस के हमको लेके चले जाएंगी। हाँ, कानून कुछ होता है कि नहीं होता है? मैं रईस शेख साहब के पास भी गई थी अपनी फरियाद लेके, ये वहां पर भी झूठा साबित हुआ था। साहब ने बोले पुलिस वालों को कि ये मैडम की मदद करो तुम, मेरे को सबकी मदद मिली तो मैं यहाँ तक के आई। अगर आज कोई पॉलिटिक्स बीच में आती है और उसकी वजह से रईस भाई को अगर हमारे वजह से कोई तकलीफ उनको महसूस होती, तो भाई ये बेवा की तकलीफ को तुम समझो। तुम पॉलिटिक्स के पीछे एक बेवा का नुकसान मत करो। वो हमीद भाई का नाम लिया जा रहा है, हमीद भाई को दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। वो रियाज भाई क्या अगर रिश्ते में है भी, उनसे कुछ बैठती है तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? जिनका पॉलिटिक्स है, जिनका उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निकालो। मुझ गरीब बेवा से दुश्मनी निकाल के क्या करेंगे? ये तो मेरे बच्चों के लिए है ना, कोर्ट ने ऑर्डर हमको हमेशा के लिए रहने दिया है। हाँ, तो जब अगर गरीब का साथ दे रहे तो पूरी तरह से दो। जैसे तुमने पहले बोला था मेरे को, तुम्हारी ऑफिस पे आई थी कि ये मैडम का साहब लोग साथ दो, तो आज क्यों पॉलिटिक्स लेके बोलते हो कि जाओ स्टे लगा दो, जाओ तोड़ दो, जाओ वहां पे कार्रवाई करो? मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़े हुई थी ना, मैंने तो मेरे बच्चों से पूरी मेहनत करी। नए गांव में, गईबी नगर में, बाला कंपाउंड में, औचित पाड़े में, सब जगह मेरे वोट और एक घर में 20-20, 15-15 वोट है
जो जो लड़की मेरी शादी हुई है सबके घर में 8-8 10-10 जने वोट देने वाले। मैंने इतनी रईस भाई की मदद मतलब वोट के हिसाब से की। मैंने तो हामिद भाई को वोट नहीं दी। मैं तो मेरे औचित पाड़े में रहती हूँ, मेरे बच्चे उधर रहते हैं। मैंने सबसे बोली कि नहीं वो बंदे अच्छे हैं, सबका अच्छा काम करते हैं। मेरे को कुछ तो राहत वहां से मिली थी, गई थी मैं 2 साल पहले उनके पास तो। लेकिन आज मेरे को यह हो रहा है कि हमीद शेख का नाम बीच में लाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहूंगी कि हमीद भाई का दूर दूर तक के कोई मैटर है नहीं हमारे बीच में। हम ओनली ऑन पेपर के जरिए, कोर्ट ऑर्डर के जरिए हम यहाँ पर है। जब हम चौकी में जाते हमारे पेपर देखते तो साहब बोलते ठीक है मैडम जाओ तुम। तो इसका क्या कहना है कि मैं लेडीज बेवा जाके चौकी में बैठूं, अरेस्ट करे मेरे को और ये आके यहाँ फिर दादागिरी करे मेरे बच्चों के साथ। हाँ, मेरा आदमी जब 40 साल से यहाँ काम कर रही है, आज 25 साल का लौंडा मेरे को बोलता है कि मेरे बाप का है, तो अभी फिर मुंह से कुछ भी निकलेगा। फाइनली अब आपकी मांग क्या है? फाइनली हमारा है, हमको ऑर्डर में हुआ है, अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो हम भाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार है ना। ये झूठे इल्जाम लगाता है हम पर, ऐसा कोई बुनियाद नहीं, बेबुनियाद पूरे इल्जाम है। उसके पार्ट के भाव वो जान सकता। अगर म्युनिसिपालिटी का टेंडर इसके पास है 25 गाड़ी का, तो वो टेंडर के पावती बताए। और जब से मैं आई हूँ बड़ी गाड़ी का कोई यहाँ काम चालू है नहीं, कोई मैकेनिक मेरे पास बड़ी गाड़ी का नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने छोटी गाड़ी के लिए काम चालू किया यहाँ पे। जैसे कि म्युनिसिपालिटी से रियाज भाई को कॉल आया था, बोलने लगे कि रियाज भाई आप आओ बात करना है। तो अब वो सर का नाम तो रियाज भाई मैं तो भूल भी जाती हूँ जल्दी से, मकसूम नाम है। तो वो बोलने लगे प्रभाग अधिकारी की रियाज भाई रईस भाई का फोन आया था कि वो तुम जो काम कर रहे हो अनलीगल काम है, वहां पे वो काम पे रोक दो और वहां जाके कार्रवाई करो। तो वो कुछ रियाज भाई का काम नहीं वहां चालू है। ये तो मुझ बेवा के लिए वो खड़े हैं बंदे, मेरी तो रूम रूम इनके लिए दुआ देंगे और जो मेरा साथ देगा। नहीं तो ये फकीर का साथ देने वाला अगर दे तो शायद कि मेरी हाय लगेगी, चाहे वो जो ओहदे पे इंसान हो। अगर मैं तुम बुरा नहीं अच्छा नहीं करते तो मेरा बुरा भी मत करो। अगर जो कोई कार्रवाई अगर रईस शेख साहब के कहने से म्युनिसिपालिटी वाले मेरे घर पे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए मैं क्या बोलूं। मुझ गरीब को सता के, बेवा को सता के, परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। और अल्लाह ताला बुरा करने वाले को भी सलामत रखे। मैं तो बुरा नहीं बोलूंगी। मेरा नुकसान अगर ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहब को तुमने फोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे तो आपने नुकसान किए मेरा।